नमस्कार साथियों। एसबीए ट्रेनिंग के लिए जो 70 प्रश्न हैं उनके यहाँ पर आप आंसर चेक करें और उसके बाद में आपके कम से कम 49+ प्रश्न राइट होना जरूरी है। तो हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। समयांतराल पर सत्रांश में किए जाने वाला आकलन होता है, ये कहलाता है योगात्मक आकलन। नेक्स्ट है, गुणवत्ता शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये है विद्यार्थी के उच्च कुल का होना आवश्यक नहीं है। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था, अधिगम आकलन, तो विद्यार्थी के उच्च कुल का होना आवश्यक नहीं है। शिक्षक हिंदी विषय के वाक्य वाक्यांश बिंदु के पठन पूर्व सीखने के लिए आकलन की किसकी जांच करेगा? तो अर्थ, उद्देश्य और विधेयक एक में इसकी जांच करता है। सीखने के मॉडलिंग का मिश्रित मॉडलिंग का अर्थ होता है, ये होता है ब्लेंडेड लर्निंग होती है, इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो आंसर है वह है कार्यपत्रक शिक्षक योग संक्रिया विद्यार्थी 6-7। इसके लिए जो ऑप्शन है विद्यार्थी की संख्या को पढ़ना, इकाई और इकाई के अंक को जोड़ना, ये दोनों ठीक है। अच्छी समझ उसकी नहीं हो सकती और उसके जोड़े गए प्राप्त दाई के संख्या को सही करना, ये भी ठीक है। तो 1, 3 और 4 ये आपके ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एसबीए की आवश्यकता इसलिए हुई, क्यों हुई? इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। दस्तावेज के बोझ को कम करना, बिल्कुल गलत। हाँ सही, ठीक, वो सही पूछा है तो सही है ये। बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षा हो, विद्यालय भयमुक्त हो लेकिन अभिव्यक्ति देने में असमर्थ, ये पॉइंट चौथा गलत है। तो 1, 2, 3 ये सही है। नेक्स्ट है, व्याकरण जिसका संबंध चेकलिस्ट और पोर्टफोलियो परीक्षा उपज्ञान रिकॉर्ड से किया जाता है उसको कहते हैं रूब्रिक्स। रूब्रिक्स ब्लूप्रिंट के निर्माण में आकलन का महत्वपूर्ण योगदान है, वो है योगात्मक आकलन। शिक्षा के अधिनियम 2009 के अनुसार 23(3) के है, तो इसमें है सभी राज्यों के कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। मैंने यहाँ पर ज़्यादा डायरेक्टली आंसरों पे ही ध्यान दिया है, पूरे प्रश्न आपको आंसर पढ़ के दिखा नहीं रहा हूँ। NEP 2020 अध्यापक ब्लूम उच्च स्तरीय हॉट आधारित नील पत्र का निर्माण, इसमें जो है ये है यहाँ पर अवबोध ज्ञान उपयोग, इससे पहले आता है ज्ञान, ठीक है, ये आपको पता है पढ़ते हो बीएड में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। यहाँ पर कुछ मिलान करने थे जो मैंने पहले से किए हुए हैं। तो योगात्मक आकलन होता है ये असेंस ऑफ होता है, रचनात्मक होता है 4 होता है, ये ध्यान रखना है। आधार आकलन सत्रांक से पहले होता है, सत्र मतलब उस समय। आकलन उद्देश्य होता है व्यापक लचीला आकर्षक आकलन। यहाँ पर ये प्रश्न है, स्वयं रिपोर्ट आकलन के संबंध में सही कथन है, तो सही रिपोर्ट में आ जाएगा यह परीक्षण व्यक्ति के लक्षणों, व्यवहारों, विश्वास और दृष्टिकोण की रिपोर्ट को पर निर्भर करता है। सीखने के आकलन के निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं, तो इसका जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको आपको देखना है। इसका जो है कि सीखने के आकलन में कक्षा का टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट और सत्र से पूर्व ली गई परीक्षा। सीखने के आकलन में सत्र से पूर्व ली गई परीक्षा भी होती है, सत्रांश ली गई परीक्षा नहीं होती है। और इसके अलावा इसमें आ जाएगा 1, 3, 4 सही। दिनेश अक्सर अपने दोस्तों के बीच बैठ करके सही गलत बातों की, तो ये होता है अंतर्व्यक्तता। अंतर्व्यक्तता होती है दूसरों के बारे में जानना, सही गलत। जो डाटा विद्यार्थी के संबंध के बारे में सूचित करता है उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं, फर्स्ट डाटा प्राइमरी। आकलन प्रक्रिया में HPCL की फुल फॉर्म होती है होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड। होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड है यहाँ पर। विद्यार्थी के जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, केस स्टडी, उपरोक्त परीक्षण, साथी समूह का आकलन। तो देखो विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति हमेशा वो ग्रुप स्टडी की सोचता है कि अच्छे से अच्छे विद्यार्थी जो भी आपके और भी होते हैं उन साथियों से बेहतर प्रदर्शन करें। निम्न में से दक्षता आधारित प्रतिफल नहीं है, तो इसका सीधा आंसर है अवबोध का भार कम हो जाता है। रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के बारे में बनी छवि के आधार पर किए जाने वाला मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन शब्द आते ही योगात्मक होता है वो। मौखिक एवं छोटी छोटी गतिविधियों से शैक्षणिक स्तर का पता लगाया किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है? सीखने के आकलन के लिए। मौखिक है ना, मौखिक प्रश्न शुरू में होते हैं, जो सीखने के बीच में जो छोटी छोटी गतिविधियां वो सीखने के आकलन होते हैं। रूब्रिक क्या होता है?
उपरोक्त सभी है इसमें। प्राप्तांक दर्शिका होती है और मापदंडों का प्रदर्शनी विस्तृत ये होता है। एफएलएन फ्रेमवर्क दक्षता सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए जाते हैं विकासात्मक लक्ष्यों से। निम्नलिखित में से उचित समूह का चयन कीजिए। सही समूह का चयन करना है तो अवलोकन और ये बाकी ये सारे गलत है। निम्नलिखित में से असंगत समूह है। सर्वे और साक्षात्कार गलत है, बाकी ये देख लो। साक्षात्कार पोर्टफोलियो, आकलन अवलोकन, केस स्टडी पोर्टफोलियो। कक्षा 9 के अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पूछे गए प्रश्न में भारत की स्थिति 68-97 से 120-50 पूरी देशांतर होता है। तो ब्लूम के अनुसार वो क्या कर रहा है, तो इसका वो विश्लेषण कर रहा है कि कितने कितने हैं। पोर्टफोलियो का अवलोकन ये कहलाता है रचनात्मक आकलन, मुख्य भाग होता है रचनात्मक आकलन। रूब्रिक के मापदंड होते हैं, ये होते हैं आकलन, चेकलिस्ट, जांच प्रक्रिया और रिजल्ट परिणाम। एसबीए ट्रेनिंग आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका देखो मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की सीखने की आवश्यकता नहीं शब्द है, तो ये क्रॉस, यहाँ सहायता नहीं है ये भी गलत, सीखने की परेशानी मदद ये भी गलत, तो विद्यार्थी के हर संभव प्रयास, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका केवल 4 सही। इसमें किसी विद्यार्थी के मस्तिष्क में चोट लगी है तो भावी प्रभाव किस उपकरण में दर्ज किए जाते हैं, ये किए जाते हैं रूब्रिक्स में। किशोर गरीब है और उसे पढ़ने का बहुत शौक है, ड्राइंग मौखिक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है, परिवार की जिम्मेदारी, विद्यालय में अनुशासन, तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। इसके लिए देखो दूरस्थ शिक्षा के अध्ययन की सलाह आप नहीं देंगे, अन्य शिक्षकों सरल प्रश्न का निर्माण भी नहीं करेंगे, अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे जिससे उसकी हेल्प हो सके, और प्रधानाचार्य को भी आप अवगत करा देंगे ताकि उसको भी कुछ फायदा मिल सके। तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd और 4th। नेक्स्ट है होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड की प्रिपरेटरी स्टेज निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए होती है। वो होती है कक्षा 3 से 5 तक के लिए। होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड की प्रिपरेटरी स्टेज, ये वही प्रश्न हो गया 3 से 5, जिसका उपयोग शिक्षकगण मौखिक, लिखित और प्रदर्शनित आदि और तरीके से किया जाता है। तीनों होती हैं उसके अंदर, उसको रेटिंग स्केल बोलते हैं। रेटिंग स्केल में सभी प्रकार की होती हैं। यहाँ पर समूह अधिगम आकलन नहीं होता है, तो स्वपाठी होता है, संयोगात्मक होता है, उपाख्यान नहीं होता है। साथी की मदद और निर्देशक के रूप में प्रयुक्त किस आकलन में होता है। साथी की मदद होती है रचनात्मक आकलन। विद्यार्थी के सीखने की प्रकृति का आकलन शिक्षकों और हितग्राहियों के मार्ग निर्देशित बिंदु है शिक्षक के प्रतिफल। एक मल्टीमीडिया सिंगल रूम पढ़ाता है, वह कक्षा के सभी बच्चों का अवलोकन, बातचीत जारी करता है। इसका सीखने के भयमुक्त वातावरण, पाठ को आकर्षक और रुचि पर, उपरोक्त सभी, तो डी आंसर राइट। सीखने की क्षमता में अभिवृद्धि और विद्यार्थी की दक्षता का मापन करना, सीखने की क्षमता में होता है, ये कहलाता है आधार आकलन, और विद्यार्थी की दक्षताओं का आकलन कहलाता है योगात्मक आकलन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड शिक्षा का नया आयाम होगा, राज्य की शिक्षा में एक समानता लाएगा, तो ये होता है होलिस्टिक HPC। विद्यार्थी की शैक्षणिक यात्रा के दृष्टांत वर्तन को होता है, ये होता है पोर्टफोलियो में। सहपाठी द्वारा दी जाने वाली प्रतिपुष्टि होती है, इसे कभी कभी शिक्षण में प्रयोग कर लेना चाहिए। वैसे इसका जो आंसर है कि प्रतिपुष्टि की यहाँ पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है, तो नियमित रूप से भी आप इसे कर सकते हो, तो ये दोनों ऑप्शन राइट कर सकता है। विद्यालय आधारित आकलन की आवश्यकता है, तो इसे भयमुक्त वातावरण के लिए है। विद्यालयों के विषयों में लीडरशिप, कला, स्वास्थ्य, खेल जैसे पहलुओं में कौन सा कार्ड उपयुक्त होता है, होलिस्टिक कार्ड होता है। किस तकनीकी में विद्यार्थी के सम्मुख कोई घटना, समस्या तो प्रस्तुत की जाती है, खुद विद्यार्थी के सम्मुख स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, समस्या समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं केस स्टडी मेथड। व्यक्तिगत अधिगम आकलन में पहचान की जाती है व्यक्ति की विभिन्नताओं की, व्यक्तिगत शब्द आ रहा है तो व्यक्तिगत विभिन्नता। कौन सा प्रोग्रेस कार्ड 370 का होता है, 360 डिग्री का, तो ये है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। किसी कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी की कक्षा टेस्ट लेने के लिए सभी प्रश्न मिलान करने वाले होते हैं, तो मिलान करने वाले सभी प्रश्न स्मरण वस्तुनिष्ठ। निम्न में से कौन सा समूह होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड की सही स्टेज है, तो यह है फाउंडेशन स्टेज। इसमें आएगा फाउंडेशन, प्रिपरेटरी और मिडिल और स्टोरेज स्टेज 4th नंबर।
रूब्रिक और रेटिंग स्केल का संबंध किस उपकरण से है, तो वो है चेकलिस्ट से। सुमित कक्षा 7 का विद्यार्थी है। अध्यापक द्वारा सुमित द्वारा पढ़ाए गए पाठ से नए और मूर्त, ध्यान रखना मूर्त स्थिति आती है तो वो सृजन होता है, नॉट अनुप्रयोग, ठीक है। NEP 2020 के आकलन में मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांतों की जांच की जाती है। तो इसमें जो है संख्या ज्ञान को प्राथमिकता, सीखने पर जोर, वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है और गुणवत्ता पर जोर। तो इसका लास्ट ऑप्शन है, थर्ड नंबर गलत है, तो थर्ड नंबर हटा दो, 1, 3, 4। दक्षता आधारित आकलन किया जाता है। ये आकलन दक्षता आधारित होता है, ये वर्ष भर होता रहता है, मतलब ये पूरे साल भर चलता रहता है दक्षता आधारित आदर्श आकलन। और साथी समूह आकलन किसे कहते हैं? साथी समूह आकलन ये होता है अपने स्वयं साथी समूह के लिए आकलन। सत्र के प्रारंभ में लिया जाने वाला आकलन होता है, ये होता है आधार रेखा आकलन प्रारंभ में। वह उपकरण जिसका उपयोग सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए तीनों रूपों में किया जाता है, उसको रेटिंग स्केल कहते हैं। कक्षा में एक बालक गुमसुम है। जैसे गुमसुम शब्द आता है बालक, तो उसके अंतर्व्यक्तिता संबंध बच्चे के बारे में जानेंगे। परियोजना तकनीकी का आकलन किया जाता है छोटे छोटे कार्यों में बांटने के लिए। विद्यार्थी में कक्षा में किए गए विषयों के माध्यमों को छोटे बड़े क्रम में, इसमें आप देखें जो है जमा करेगा, बिना सहायता से खुद को दिखाएगा, चेक करके सुधार लेगा, मानचित्र की त्रुटि को देखेगा। इसका जो आंसर है वो है 1, 3, 4। तो कौन सा रंग हो गया इसका? दूसरा। बिना किसी सहायता के खुद को दिखाने के लिए लिखेगा, बिना किसी की सहायता से, ये वो नहीं करेगा क्योंकि वो सही दिखाना चाहेगा। राष्ट्रीय शिक्षण 2020 के शैक्षणिक प्रणाली का उद्देश्य बेहतर इंसान बनाना होता है। विद्यालय आधारित आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलिखित नहीं है? तो सम्मिलिखित देखो ये होता है, ये तो और रचनात्मक नहीं होता है। विद्यार्थी के सम्मुख किसी घटना या समस्या को रख करके उसका जो स्वतंत्र रूप से उसका समाधान या आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसका कहलाता है परियोजना आकलन। अवलोकन का अर्थ होता है घटना के स्वतः घटित होने के लिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्व विचारित अध्ययन अवलोकन होता है। प्रकृति के साथ साथ संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोटोरिया रूप से प्रत्येक विद्यार्थी की रिपोर्ट दर्शाने वाला तीनों प्रकार है। तो को कैरिकुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। निम्नलिखित में से सुमेलिखित नहीं है, इसको मैं सीधा बता रहा हूँ यहाँ पर। समालोचन चिंतन आते ही निर्णय प्रभावित स्थितियों का योगदान। शिक्षण कार्य के दौरान और अवलोकन में संबंध देने का काम करता है, वो है रचनात्मक आकलन। प्रदत्त कार्य के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है कार्य की पूर्णता। शिक्षक को कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में जीवन शैलियों के समायोजन के लिए जीवन कौशल युक्त पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की क्षमता होती है समस्या समाधान। भाई हम समस्या का यदि समाधान चुनते हैं तो उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वह दस्तावेज जो प्रमाणों के आधार पर किसी कार्यक्रम या इकाई के महत्वपूर्ण आत्मविश्लेषण बाहरी सहकर्मी द्वारा समीक्षा उसका पूरा आकलन किया जाता है, परियोजना आकलन होता है। वैसे इस परियोजना आकलन एक शिक्षक के नाते आपको मालूम है कि आपके अब मुख्य विद्यार्थी के अधिगम स्तर निम्न है, ऐसी स्थिति में इनमें से कौन सी कार्रवाई करेंगे? तो इसको शिक्षण को प्रभावी बनाएंगे, प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावी बनाएंगे। NEP 2020 में विद्यार्थी के बहुआयामी विषयों विकास के लिए सुझाव हैं। तो ज्ञान का आकलन, दक्षता आकलन, व्यवहार जीवन जीने की आवश्यकता, अर्थात सभी विकल्प राइट है। NP ज्ञान का आकलन ये हो ही गया। तो इस तरह से साथियों हमने ये कम्प्लीटली प्रश्नों को देखा और आपको इसमें से 50% राइट करने होते हैं। तो कोशिश की है पूरी हल करने की और आप अपने विवेक से भी आप इनको कुछ संशोधन कर सकते हैं। ये एक अनुमानित है कि आपके 50+ % राइट हो जाए।